मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य कोई भी नहीं चाहता कि उससे बुरे कर्म हो, वो पाप करे, किंतु फिर भी होते हैं पाप करता है मनुष्य। एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बात सही है कि मनुष्य कभी नहीं चाहता है तो भी उसे पाप करना पड़ता है या वो पाप करता है। उसका कारण होता है उसकी प्रकृति। उन्होंने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है, महाशनो महापापमा विद्धेन मिहि वैरिणम। भगवान ने कहा कि प्रकृति के राजस गुण के कारण उस मनुष्य में कामना उत्पन्न होती है और कामना से उत्पन्न हुआ क्रोध ही इसका कारण होता है। पाप करने का कारण क्या हुआ? राजस गुण। राजस गुण के कारण से कामना उत्पन्न होती है और कामना के कारण से मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण से मनुष्य पाप कर्म या बुरे कर्म करता है। देखिए, कामना की पूर्ति जब नहीं होती है ना, तो मनुष्य को क्रोध आता है और क्रोध के विरुद्ध है प्रेम। प्रेम हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक सकारात्मक भाव है और क्रोध हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला नकारात्मक भाव है जो विनाशकारक है। और क्रोध से मनुष्य का स्वयं का भी विनाश होता है, किसी दूसरे का ही विनाश होता है ऐसा नहीं है। और जब वो कुछ कर जाता है उसके बाद में उसे पछतावा होता है। वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन वहां से लौटना संभव नहीं होता है। एक अवस्था होती है जब वो उस क्रोध की अवस्था से लौट सकता है, जिसका प्रयास हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मान लो मेरे मन में कोई विचार आया आपको कुछ अपशब्द कहने के लिए, आपको भला बुरा कहने के लिए, किंतु अगर मैं मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से स्वयं पर नियंत्रण करके उस विचार को शब्दों में परिणत नहीं करके आपके सामने नहीं रखूं, तब तक आपको तो मालूम ही नहीं होगा कि मेरे मन में ऐसा विचार आया या मैं आपको अपशब्द कहने की सोच रहा हूं। किंतु जब मेरे मुंह से, मेरी वाणी से ये शब्द निकल गए और आपको मैंने अपशब्द कह दिए, तो समझ लो कि मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये जो है क्रोध, ये सबसे विनाशकारक है और ये आपकी इच्छाओं से, कामनाओं की पूर्ति के न होने से ही उत्पन्न होता है। तो परिणाम में ये क्या होता है? पछतावा होता है। लेकिन इस अवस्था से, जैसे मैंने बताया, लौटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध की उत्पत्ति में राजस को ही कारण माना है, क्योंकि सत्व गुण है वो आपको सत्कर्म की तरफ ले जाता है और तामस है उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो अज्ञान है। लेकिन राजस पुरुष या राजस प्रकृति वाला मनुष्य होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपनी कुछ इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए सामने वाले को अपने हिसाब से रखने की प्रयत्न करता है। किंतु ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपके अनुसार ही आचरण करे। उसका भी व्यक्तित्व है, उसके भी विचार हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो क्रोध का अवसर है, उस अवसर को हम त्यागने का प्रयास करें। हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, हमारे सत्गुण से इस राजस गुण को हम हावी नहीं होने दें, तो आपके सारे संबंध अच्छे बने रहते हैं। तो मनुष्य न चाहते हुए भी इस राजस गुण के कारण से, क्रोध से प्रभावित होकर के, क्रोध पर नियंत्रण नहीं करने के कारण से सारे रिश्ते, सारे संबंध बिगाड़ लेता है। अगर अपने विवेक को वो इसमें प्रयोग में लाएं और वो सोचे कि ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, तो उस सीमा से वापस लौट सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।